दोस्तों, तुम्हें लोगों से बात शुरू करने का फन कभी भी नहीं आएगा अगर तुम आज की वीडियो को मिस कर दोगे। क्या आप भी दूसरों से बात करते हुए शर्माते रह जाते हो? आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि आप किसी भी अजनबी इंसान से जाकर बात शुरू कर पाओ। देखो, कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारी लाइफ की हर स्टेज में काम आती है। आप किसी से दोस्ती कर सकते हो, किसी को इम्प्रेस कर सकते हो, या फिर अपनी बात किसी भी इंसान से मनवा सकते हो। ये सब कुछ तब ही होगा जब आपको बात शुरू करने का फन आता होगा। देखो, आप जितने भी टैलेंटेड इंसान हो, लेकिन अगर आप बातचीत करने में पीछे हो तो आप अपनी लाइफ में भी पीछे रहने वाले हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी इंसान से बात शुरू कर लेते हैं और इस तरह घुल मिल जाते हैं जैसे वो उन्हें पहले से ही जानते हैं। और लोग भी ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसे लोगों से जल्दी अट्रैक्ट भी हो जाते हैं और उनके बड़े बड़े कनेक्शंस भी बन जाते हैं। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ ही सेकंड्स में सामने वाले को अपना दीवाना बना लेते हैं, सामने वाले से बात ही ऐसे करते हैं जैसे वो पहले से ही बहुत गहरे दोस्त हैं। अगर आप भी ये फन सीखना चाहते हो कि आप किसी भी इंसान से जाकर बात शुरू कर लो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें 10 ऐसी एडवांस टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिनको अगर तुम अपनाना शुरू कर देते हो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल भी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। चाहे तुम कितने ही शर्मीले हो, तुम भी किसी रैंडम इंसान से कॉन्फिडेंस से बातचीत करना शुरू कर पाओगे। लास्ट वाली 2 ट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको गलती से भी मिस मत करना। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, डोंट ओवर थिंक। जब भी तुम किसी इंसान से बात शुरू करने का सोचते हो तो तुम्हारे माइंड में सबसे पहले ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार मैं कैसे बात करूंगा, मैं कैसा लग रहा हूँ, सामने वाला मुझे कैसा समझेगा, मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा तो नहीं निकल जाएगा, या फिर मेरे से कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। यही सोचते सोचते तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं होती। आप बहुत ज्यादा सोचते हो। जितने भी प्रो लेवल के कम्युनिकेटर होते हैं जो आसानी से किसी से भी बात शुरू कर लेते हैं, वो ज्यादा सोचते नहीं बल्कि वो बहुत जल्दी कम्युनिकेशन में एंटर कर देते हैं। अपने माइंड को इतना टाइम नहीं देते कि वो उनको एक्सक्यूजेस दे, वो उनको रोके कि आप रैंडम इंसान से बात ना करो। देखो, आप बहुत ज्यादा शर्मीले हो, आप बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो, आपको दूसरों से बात करना नहीं आती, आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बात करूं। इन सब की मेन रीजन यही है कि आप हद से ज्यादा सोच रहे हो, आप अपने आप को जज करने लगते हो। तो जब भी किसी इंसान से बात शुरू करने के बारे में सोचो तो अपने आप को ज्यादा टाइम मत दो, बस जल्दी से जाओ और जाकर उसके सामने खड़े हो जाओ। क्या बात करनी है ये फिर बाद में देखा जाएगा। अगर तुम पहले से ओवर थिंकिंग करते जाओगे तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली ब्लैंक हो जाएगा और तुम बहुत जल्दी बाय बोलकर वापस आ जाओगे, क्योंकि तुम पहले से ही अपने माइंड को ये बता चुके हो कि आप बातचीत नहीं कर पाओगे। नंबर 2, स्माइल। आपको ये बात बहुत मामूली लगेगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर तुम किसी इंसान से बात शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखो, क्योंकि सबसे पहले इंसान आपको इसी बेस पर जज करता है कि आप कैसे दिख रहे हो, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं। और स्माइल आपको सुपर कॉन्फिडेंट दिखाती है। अगर आपके चेहरे पर हल्की सी स्माइल है और आप किसी इंसान की तरफ देखते हो तो वो इंसान ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि आप एक पॉजिटिव इंसान हो, आपसे बात करके उसे बहुत अच्छा लगेगा और आप भी उससे बात करने में इंटरेस्टेड हो कि वो इंसान ऑटोमेटिकली आपके करीब हो जाए। तुम्हें शर्म आ रही है, तुम बहुत ज्यादा शर्मा रहे हो, लेकिन रैंडम लोगों को जाकर स्माइल देना शुरू कर दो। बहुत सारे लोग शुरू में तुम्हें इग्नोर करेंगे, बहुत सारे लोग तुम्हें नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे और उन लोगों से सीखो। इसी तरह तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा और तुम किसी भी रैंडम इंसान को स्माइल पास करोगे और तुम्हारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। वो इंसान भी तुमसे इंप्रेस होने लग जाएगा, क्योंकि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा हर इंसान को पसंद होता है। हर कोई उसी से अट्रैक्ट होता है जो मुस्कुरा रहा होता है या थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा होता है। तो अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस पर काम करो, हमेशा पॉजिटिव दिखो और अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल सजाए रखो। नंबर 3, स्टार्ट विद रैंडम। मुझे पता है कि जब भी तुम किसी इंसान से बात करने के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे माइंड में ये आता है कि अगर मुझसे कुछ गलत हो गया तो ये मेरा मजाक उड़ाएगा, मुझे तो बात करना ही नहीं आती, मैं क्या बात करूंगा। और यही सोचते सोचते आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। तो सबसे पहले रैंडम लोगों से बातचीत करना शुरू कर दो। अगर बातचीत के माहिर बनना चाहते हो, गुफ्तगू के लीडर बनना चाहते हो, तो रैंडम लोगों से बात करो जो तुम्हें जानते नहीं या फिर तुम जिनको नहीं जानते। जब भी आप ऐसे लोगों से बातचीत शुरू करोगे तो आपके माइंड में ये चीज कभी भी नहीं आएगी कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला। ये मेरे बारे में बुरा भी सोचे तो क्या हुआ, मैं कौन सा इससे दोबारा मिलने वाला हूँ। ऐसे लोगों को जो तुम्हें जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। सड़क पर आते जाते लोगों से बात करो, रैंडम जगहों पर जाकर बातचीत करना शुरू कर दो, उनसे हाल चाल पूछो, उनकी लाइफ के बारे में पूछो। जब आप रैंडम लोगों से बातचीत करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा और तुम किसी भी इंसान से जाकर बात शुरू करना सीख जाओगे। शुरू में आपको घबराहट होगी क्योंकि
क्योंकि आप ये सोचोगे कि सामने वाला मुझे जज करेगा, लेकिन अपने आप को ये समझाओ कि ये मुझे दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। अगर मुझसे गलती हो भी गई तो उससे मैं सीख कर आगे चला जाऊंगा, लेकिन ये इंसान मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। ना ही ये किसी को बताएगा कि मैंने क्या गलती की थी और ना ही मुझे जज करेगा। नंबर 4, कॉलिंग बाय नेम। जब भी किसी इंसान से बात शुरू करने जाओ तो सबसे पहले उसका नाम पूछो और उसी के नाम को बार बार रिपीट करते जाओ। ये छोटी सी ट्रिक सामने वाले को बहुत जल्दी इम्प्रेस कर सकती है। अगर तुम अपनी कम्युनिकेशन से सामने वाले को इम्प्रेस करना चाहते हो तो उसके नाम को बार बार लो, ताकि सामने वाला ये सोचे कि तुम उसके नाम को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उसको वैल्यू दे रहे हो और तुम उसको याद रख रहे हो। हर इंसान की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम होता है वो उसका अपना नाम होता है। बहुत सारे लोग अगर गली में चल रहे हैं और तुम रैंडम नाम लोगे तो जिस इंसान का वो नाम होगा वो पीछे मुड़कर जरूर देखेगा, क्योंकि जब भी कोई हमारा नाम लेता है तो हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है। हमारी पूरी अटेंशन उसी इंसान पर चली जाती है कि अभी ये क्या कहने वाला है, क्यों मेरे नाम को मेंशन कर रहा है। अगर किसी से अटेंशन पाना चाहते हो, किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, तो बात बात में उसके नाम को बार बार पुकारो। साइकोलॉजी ये कहती है कि इससे हमारे ब्रेन में ऐसे केमिकल रिलीज होने लग जाते हैं जो हमें अच्छा फील करवाते हैं और हम ऑटोमेटिकली इम्प्रेस्ड फील करते हैं और सामने वाले को ज्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि वो हमारे नाम को इम्पोर्टेंस दे रहा होता है। नंबर 5, स्टार्ट बाय कॉन्टेक्स्ट। अगर कोई रैंडम इंसान खड़ा है और तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुम उससे जाकर क्या बात करो, कोई समझ नहीं आ रही, तो उसके कॉन्टेक्स्ट को देखो। तुम कहाँ पर खड़े हो, जिस जगह पर खड़े हो वहीं से कोई बात, कोई टॉपिक निकालो और अपनी बातचीत करना शुरू कर दो। यानी अगर तुम बस स्टैंड पर खड़े हो तो बस के बारे में बात कर लो। अगर तुम किसी पब्लिक प्लेस में हो तो वहां पर किसी भी जगह को लेकर बातचीत करना शुरू कर दो। ये बहुत इंप्रेसिव चीज बन सकती है और बहुत इजीली सामने वाले से कनेक्शन बनवा सकती है। ऐसी चीज के बारे में बातचीत करना शुरू कर दो जो तुम दोनों में कॉमन है। जिस जगह पर तुम खड़े हो, जिस जगह से तुम आए हो या फिर जिस जगह पर तुम जा रहे हो, उसी के मुताल्लिक कोई ना कोई बात स्टार्ट कर दो, तो टॉपिक आगे निकलता जाएगा और तुम दोनों में अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर कनेक्शन बिल्ड होने लग जाएगा। तो अपनी आंखें हमेशा खुली रखो। जिस भी इंसान के पास जाओ उसके आसपास देखो कि क्या हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग सामने वाले को इंगेज कर लो और सामने वाला भी ऑटोमेटिकली तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाएगा। नंबर 6, आस्क फॉर हेल्प। अगर तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता कि तुम सामने वाले से क्या बात करो, तो एक रैंडम हेल्प मांग लेना सामने वाले को इंस्टेंटली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। साइकोलॉजी कहती है कि हम 80% उसी इंसान से इंप्रेस होने लगते हैं, उस इंसान से कनेक्टेड फील करने लगते हैं जो हमसे हेल्प मांग रहा होता है। जब भी तुम किसी से हेल्प मांगते हो तो वो अपने आप को सुपीरियर समझता है। वो समझता है कि यार इस इंसान ने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे अंदर इसे कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर नजर आई है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ कनेक्टेड फील करता है। अगर किसी से बात करने जा रहे हो तो सामने वाले से किसी जगह का पता पूछ सकते हो, किसी रैंडम जगह के बारे में पूछ सकते हो, किसी दुकान के बारे में पूछ सकते हो, एक पेंसिल मांग सकते हो, ये छोटी छोटी हेल्प मांग सकते हो जिसको सामने वाला इजीली अफोर्ड कर ले और वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ बातचीत करना शुरू कर देगा। और फिर तुम उससे उसका इंट्रोडक्शन लो, थोड़ा सवाल पूछना शुरू कर दो कि तुम कहाँ से आए हो या फिर कहाँ जा रहे हो। इस तरह तुम्हारी कन्वर्सेशन आगे बढ़ती जाएगी और आप ऑटोमेटिकली सामने वाले को इंगेज कर लोगे। नंबर 7, एनर्जी मैचिंग। ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, तुम्हारे और सामने वाले की एनर्जी कैसी है। अगर सामने वाला बहुत एक्साइटेड नजर आ रहा है और तुम बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो तो तुम्हारी कन्वर्सेशन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तुम्हें चाहिए कि तुम सामने वाले के साथ अपनी एनर्जी को मैच कर दो। इस चीज को इजीली समझते हैं। अगर सामने वाला बहुत ज्यादा सैड है और तुम उसके सामने हंसी मजाक करोगे, मुस्कुराओगे, तो उसे ऑकवर्ड फील होगा। इसके बजाय जैसा वो फील कर रहा है, जिस टोन में वो बात कर रहा है, उसी को कॉपी करने की कोशिश करो। इससे सामने वाला तुमसे इंप्रेस हो जाएगा। सामने वाला सोचेगा कि तुम भी उसी जैसे हो। तुम दोनों की एनर्जी मैच करती है और वो ऑटोमेटिकली तुमसे इंगेज होने लग जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि उसको फुली कॉपी करने की कोशिश मत करना कि सामने वाला समझे कि ये तो मुझे इंस्टेंटली कॉपी कर रहा है। तुम्हें बस उसको मिरर करना है, उसके बैठने के अंदाज को, उसके बोलने के अंदाज को, उसके एक्सप्रेशंस को कॉपी करना है, ना कि उसकी छोटी छोटी चीजों को कॉपी करना है। इस चीज से तुम सामने वाले के दिल में जगह बना सकते हो और सामने वाला ऑटोमेटिकली तुम्हें अपने जैसा समझने लग जाता है। नंबर 8, स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट। अगर तुम किसी इंसान से बातचीत शुरू करना चाहते हो और उसको इंप्रेस भी करना चाहते हो तो उसको स्पेसिफिकली कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट कर दो। सामने वाला अगर खड़ा है तो उससे जाकर ये कह सकते हो कि आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, ये आपने कहाँ से खरीदी। जब वो अपनी शर्ट की डिटेल दे तो उससे कहो कि हाँ मैंने भी ट्राई की थी लेकिन मुझे अच्छी क्वालिटी की नहीं मिली, ये आप पर ज्यादा सूट करती है। इसी तरह करते करते आपकी बात आगे निकल जाएगी और वो इंसान अपने कॉम्प्लीमेंट को बहुत अच्छे से फील कर लेगा कि आपने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया है। लेकिन कभी भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट नहीं देना जो रैंडम लगे, जैसे आप बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। इस चीज में कोई भी स्पेसिफिक चीज मेंशन नहीं की गई। इसके बजाय
ऐसे कॉम्प्लीमेंट दो जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। जैसे आपके बात करने का अंदाज बहुत जबरदस्त है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त है। ये छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे और सामने वाला बहुत अच्छा फील करेगा और इंस्टेंटली आपसे अट्रैक्ट होने लग जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हर इंसान को पसंद होते हैं। और जब कोई स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट देता है तो ये चीज तो सोने पर सुहागा होती है। नंबर 9, डोंट कम्पीट। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब सामने वाला बात करता है तो वो उसके साथ कंपटीशन लगाकर बैठ जाते हैं। वो जो भी बात करता है तो उसकी बात को काट कर अपनी बात करते हैं। अगर वो कहता है कि मैं बाजार जा रहा था तो जल्दी से बोलते हैं हाँ मैं भी बाजार ही जा रहा था। अगर वो कहता है कि मैंने शर्ट खरीदी तो वो भी जल्दी से कहते हैं हाँ मैंने भी एक शर्ट खरीदी है। इस तरह सामने वाला समझता है कि इसको मेरी बात से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सिर्फ मेरे साथ कंपटीशन लगा रहा है। इस तरह तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल कभी भी इंप्रूव नहीं होगी। सबसे पहले सामने वाले की स्टोरी को सुनो, सामने वाले को अटेंशन दो, सामने वाले को वैल्यू दो, उसको ऐसा फील करवाओ जैसे आप उसकी बात को तवज्जो से सुन रहे हो, फिर अपनी बात करो। किसी भी इंसान की बात को काट कर अपनी बात मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो सामने वाला समझता है कि तुम उसकी बात को वैल्यू नहीं दे रहे। अगर तुम उसकी बात को वैल्यू दोगे, उसकी बात को सुनोगे, तो वो भी ऑटोमेटिकली तुम्हारी बात को सुनेगा और तुम्हारी कन्वर्सेशन बहुत जबरदस्त होने लग जाएगी। नंबर 10, फील देम वैल्यूएबल एट एंड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तुमने सबसे आखिर में क्या करना है, क्योंकि हम बातचीत शुरू कर भी लें लेकिन आखिरी इंप्रेशन खराब हो जाए तो हमारी पूरी कन्वर्सेशन खराब हो जाएगी। तुमने सामने वाले को बहुत ज्यादा वैल्यू देनी है, आखिर में बहुत अच्छा फील करवाना है, उसको ऐसा फील करवाना है जैसे वो दुनिया का बेस्ट इंसान है, क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि वो दुनिया का बेस्ट इंसान है। आप उसको ऐसा फील करवाओ कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं नेक्स्ट टाइम भी यही चाहूंगा कि आप मुझसे बात करो। जब आप सामने वाले को ये कॉम्प्लीमेंट दोगे, उसको अच्छा फील करवाओगे, उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दोगे, रिस्पेक्ट दोगे, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा और नेक्स्ट टाइम भी तुम्ही से बात करने के लिए आएगा। इस तरह तुम्हारे कनेक्शंस बनेंगे। लास्ट में कभी भी किसी इंसान को रैंडम बाय बोलकर मत जाओ, बल्कि लास्ट में उसको बहुत ज्यादा वैल्यू दो, बहुत अटेंशन दो, उससे कहो कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आप एक बहुत नफीस इंसान हो। ऐसा करने से सामने वाले के ब्रेन में ये चीज हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। देखो लोग भूल जाते हैं कि क्या बात हुई थी, लेकिन ये लोग हमेशा याद रखते हैं कि उन्होंने कैसा फील किया था, और उसी फीलिंग को याद रखने के लिए लोग आपसे बार बार मिलेंगे, आपसे बार बार बात करना चाहेंगे। ये 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत इंप्रूव कर देंगे। लेकिन आपके टास्क खत्म नहीं हुए। आपको ये टास्क देता हूँ कि आपने कमेंट में इंट्रोडक्शन देना है। आपने कमेंट में अपना नाम लिखना है, अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है, अपने शहर का नाम लिखना है और बताना है कि कहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं आपका हर कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा कि आप कितना इंप्रेसिव तरीके से बात करते हो। ज्यादा नहीं तो सिर्फ अपना नाम ही जरूर लिखना, क्योंकि नाम से ही पहचान बनती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।